रामायण के उस पात्र की, उस चरित्र की जिससे सावधान सबको रहना चाहिए, और उस पात्र का नाम है काल नेमी। वो काल नेमी जो था तो राक्षस लेकिन साधु के वेश में रहता था, और उसने ऐसा रूप बना लिया था कि एक बार तो हनुमान जी महाराज भी धोखा खा गए। हालांकि बाद में वो पकड़ा गया और मारा गया। आज योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कालनेमियों को निशाने पर लिया जो धर्म के नाम पर षड्यंत्र करने में लगे हैं, जो देखने में हिंदू हितैषी लगेंगे लेकिन कभी मनुस्मृति को गाली देंगे, कभी रामचरितमानस जलाएंगे, कभी मानस को पोटेशियम साइनेट कहेंगे और संतों का अपमान करेंगे। इसी विषय पर मैं बात करूंगा, और ये देखिए मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले कहते हैं कि माफिया और मठाधीश में अंतर नहीं होता। कभी कहेंगे कि सनातन डेंगू मलेरिया है, कभी कहेंगे कि इसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि यही सनातन के सबसे बड़े रक्षक हैं। प्रयागराज में जो हो रहा है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार बोले हैं, और बोले हैं तो बहुत कड़क बोले हैं। उन्होंने कहा कि ये धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है, सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे कालनेमियों से सतर्क रहना होगा। सन्यासी के लिए राष्ट्र ही स्वाभिमान है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, जरा वो ग्राफिक्स दिखाइए शर्मा जी। संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, संत की व्यक्तिगत संपत्ति कुछ नहीं होती। उन्होंने कहा धर्म और राष्ट्र जो है वही संत की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अब सवाल यह है कि कौन है वो कालनेमी जिनकी तरफ योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे हैं? कौन है जो सनातनियों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? यह एक बड़ा प्रश्न है, और यह प्रश्न आप सबके सामने होना चाहिए। एकाएक ऐसा कैसे हो गया कि जो दिन भर मनुस्मृति को गाली देने वाले लोग हैं वो अचानक उसके समर्थक हो गए? अचानक सब कुछ परिवर्तित हो गया। ऐसा लग रहा है कि वही सबसे बड़े सनातन के हितैषी हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे, उनसे सतर्क रहना होगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े हालिया विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म, राष्ट्र और सनातन पर तीखा और स्पष्ट संदेश दिया। बिना किसी का नाम लिए कालनेमी से सावधान रहने की बात कह दी। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हों। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो दूसरी तरफ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा और कड़ा नोटिस थमा दिया है, जिसमें लिखा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक पर फिलहाल रोक है। अगले आदेश तक पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। साथ ही सवाल भी पूछा कि क्यों ना आपको मेला क्षेत्र से प्रतिबंधित कर दिया जाए। नोटिस जारी होते ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्वामी जी, दूसरा जो नोटिस उसमें कहा गया है कि आपकी भूमि का आवंटन रद्द किया जा सकता है। भाई जो उन्होंने दिया है ले लें, खुशी की बात है, लेकिन बताना पड़ेगा उनको, जनता को भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि किस कारण से दिया था कि अब ले रहे हैं। आखिर देते समय अकल कहीं घास चरने गई थी। हम तो सनातन के आचार्य हैं, और सनातन का आचार्य अपनी बात अपने धर्म के अनुसार कहता है, जिसके पक्ष में हो, जिसके विपक्ष में हो। माघ मेले में जारी महाभारत का सीधा फायदा विपक्ष उठाना चाहता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हों या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीधे सरकार पर हमलावर हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो।
जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ऐसे में आज महाभारत में सीधा सवाल, वो कालनेमी कौन है जिन पर योगी निशाना साध रहे हैं? आखिर योगी किससे सतर्क रहने की बात कर रहे हैं? और सीधा सवाल, धर्म के नाम पर छल कौन कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त महंत रविंद्र पुरी जी हैं जो अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के। मेरे साथ इस वक्त योगीराज सरकार हैं, प्रवक्ता हैं अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज के। मेरे साथ इस वक्त धर्मेंद्र यादव है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन सबसे पहले गुरु जी मैं आपका रुख कर रहा हूं, प्रणाम करता हूं रविंद्र पुरी जी महाराज। और पहला प्रश्न यही है, चूंकि आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, इस नाते ये प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा अनुभव आपके साथ कुंभ क्षेत्र में तकरीबन 10-15 दिन आपके सानिध्य में बीता और बहुत अच्छा नेतृत्व आपने उस दौरान किया। अभी ऐसा क्या हो गया कि हमें यह ढूंढना पड़ रहा है, या योगी आदित्यनाथ जी ये ढूंढ रहे हैं कि भाई कालनेमी ढूंढो, ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा इस समय प्रयागराज की भूमि तपोभूमि नहीं रणभूमि बन गई है। और आप ये भी जानते हैं आगामी साल कुछ हमारे उत्तराखंड में, हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जी। लोगों को लगा क्यों नहीं ऐसा किया जाए, यहाँ पे चुनाव का एजेंडा चलाया जाए। मैं कहना चाहूँगा जब ये विवाद खड़ा हुआ था, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जब हमारा महाकुंभ 2025 में था, उस समय इसी मौनी अमावस पे बहुत भीड़ हो गई थी। उस समय जो संत जिनके शाही स्नान होते हैं, हम 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के जितने भी अध्यक्ष हैं, हम सब एक जगह खड़े हो गए। हमने निर्णय लिया कि हम स्नान नहीं करेंगे। हमें प्रातः 4 बजे का समय मिला हुआ था स्नान करने का, जो शाही स्नान है। परंतु हमने कहा इतनी जनता यहाँ पे है, करोड़ों की संख्या में जनता है, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, इनको भी स्नान करना है, क्यों नहीं ऐसा किया जाए, पहले जनता स्नान करेगी उसके पश्चात हम स्नान करेंगे। और हमने जो 4 बजे सुबह का प्रातः का समय हमारा था, हमने 4 बजे स्नान नहीं किया, हमने दिन में 2:30 बजे स्नान किया। देखिए मैं साक्षी हूँ, संत बड़े, मैं साक्षी हूँ महाराज जी। मैं 4:30 बजे हो जाए और की दे दे अपना गुरु जी, मैं 4:30 बजे आपके आश्रम में आपके साथ था। 4 बजे मैं 4:30 बजे आश्रम में आपके साथ था। आपने पहला ऐलान किया, सभी अखाड़ों की ओर से किया कि हम लोग जब तक सरकार पूरी व्यवस्था बना नहीं लेती तब तक स्नान करने नहीं जाएंगे। मैं इस बात का साक्षी हूं। लेकिन मेरा प्रश्न आज थोड़ा सा दूसरा है। बिल्कुल, ये क्यों हो रहा है? व्यवस्था ये थी जो ये क्या दुर्भाग्य नहीं है कि एक तरफ शंकराचार्य खड़े हैं, एक तरफ शंकराचार्य खड़े हैं और दूसरी तरफ उनको नोटिस दिया जा रहा है? क्या यह दुर्भाग्य नहीं है कि एक मुख्यमंत्री को, जो खुद एक मठ के महंत हैं, उनको यह कहा जा रहा है कि वो अकबर और बाबर और औरंगजेब जैसे हैं? दुर्भाग्य हमारा ये है, हम इस डिस्प्यूट के बीच में आना नहीं चाहते थे। जब हमारे मुख्यमंत्री जी, जो स्वयं एक बहुत बड़े पीठाधीश्वर है और हमारे सनातन के सबसे बड़े प्रहरी है, जब उन पे कुठाराघात हुआ, उनको गालियां दी गई, तब हम सबको बीच में आना पड़ा। कारण ये था कहीं ऐसा न हो कि हम संतों में आपस में टूट फूट हो जाए, हम छिन्न भिन्न हो जाएं। इसीलिए हम बीच में आए कि भाई हम सब सनातनी एक है, हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी इस उत्तर प्रदेश को, जिन्होंने उत्तम प्रदेश बनाया, आप उसको कितनी अभद्र गालियां दे रहे हैं, मैं कैमरे पे उसका वर्णन नहीं कर सकता। क्या ये शंकराचार्य का के ऐसी भाषा होनी चाहिए? क्या ये शंकराचार्य के लक्षण है? भाई ठीक है, सरकार से वाद विवाद होता, हमारा भी होता है, ये आता जाता, लेकिन इतनी भाषा, ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करना, मैं समझता हूं कोई सभी समाज। योगीराज सरकार है, जो प्रवक्ता हैं अभी मुक्तेश्वरानंद के, वो अपनी बात बार बार रख रहे हैं। योगीराज सरकार, क्या इस दिशा में
अब चीजें ढूंढी जाएं कि कौन कालनेमी है, कौन सनातन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। योगीराज सरकार